का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, यानी कि मकर संक्रांति हम मनाते हैं, यानी कि हम मकर संक्रांति किस लिए मनाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनॉ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनॉ ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा ताकि आपको वहां पे ये वीडियो और पोस्ट मिलता रहे। तो मकर संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से क्या है, एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। यानी कि जो मकर संक्रांति है वो भारत और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, यानी कि हर एक जगह हर एक रूपों में हम इसे मनाते हैं। यह पौष मास में मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन को पड़ता है। यानी कि जो मकर संक्रांति है वो हम कब मनाते हैं, पौष मास में मनाते हैं, यानी कि वर्तमान में हम उसे जनवरी के 14वें या 15वें दिन को हम क्या करते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। यानी कि कभी कभी 14 तारीख को, कभी कभी 15 तारीख को, ये जनवरी में हम मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति मुख्य रूप से सूर्य के धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने पर उत्तरायण पर मनाई जाती है। यानी कि इस दिन क्या होता है, सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे हम उत्तरायण भी कहते हैं, इसलिए उत्तरायण पर यह मनाई जाती है, जो शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रबी फसलों की कटाई, अंधकार पर प्रकाश की जीत और दान स्नान के साथ सूर्य देव की पूजा का त्योहार है, जो धार्मिक और कृषि दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मकर संक्रांति है वो शुभता और नई शुरुआत का क्या है, प्रतीक है। यह रबी फसलों की कटाई, अंधकार पर प्रकाश की जीत और दान स्नान के साथ सूर्य देव की पूजा का त्योहार और धार्मिक और कृषि दोनों दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके धार्मिक और ज्योतिष कारण क्या है, कृषि और वैज्ञानिक कारण क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम धार्मिक कारण जान लेते हैं। धार्मिक और ज्योतिष कारण क्या है, शुद्धि और शुभ कार्यों का काल माना जाता है। तो हम धार्मिक और ज्योतिष कारण जानेंगे। इसमें क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं, जिसे आध्यात्मिक उन्नति और शुभ कार्यों का काल माना जाता है। यानी कि इस दिन सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है, इसे हम आध्यात्मिक उन्नति और शुभ कार्यों का काल माना जाता है। दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ करके यानी कि मकर राशि में प्रवेश करता है। धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है। 14 जनवरी के दिन क्या होता है, यानी कि सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाता है, इसलिए हम इसे उत्तरायण भी कहते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर पर जाता है, क्योंकि शनि देव जो है वो मकर राशि का स्वामी है। इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन भगवान भास्कर जो है वो अपने पुत्र शनि देव के घर उनसे मिलने जाते हैं, ऐसी भी कहा जाता है। इस दिन को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और जो मकर राशि है इसका स्वामी जो कौन है, वो शनि देव है। और इसके साथ एक और मान्यता है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। यानी कि एक ऐसी भी मान्यता है कि इसी मकर संक्रांति के दिन जो गंगा जी है वो भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए कहां जाकर मिली थी, सागर में जाकर के मिली थी। सारे धार्मिक और ज्योतिष कारण है। यानी कि इस दिन सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, इसलिए हम इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं और उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक तौर पे हम देख लेते हैं क्या है। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलयन कर लेना होता है, और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। मकर संक्रांति जो है वो बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिल संक्रांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि मकर संक्रांति जो बिहार में है वो मनाया जाता है, वो तिल संक्रांत के नाम से क्या होता है, मनाया जाता है। बाकी और जगह और अलग अलग नामों से भी यह मनाया जाता है। तिल
संक्रांत, ये जो है बिहार में प्रसिद्ध है। इस दिन सूर्य और शनि का मिलन होता है। यह वह दिन है जब सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस दिन तिल और गुड़ का दान जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। कृषि और वैज्ञानिक कारण हम देखेंगे। फसल का त्योहार, यह रबी फसलों तिलहन दलहन की कटाई और नई फसल के आगमन का उत्साह है। इसलिए इसे खिचड़ी पर्व, पोंगल, लोहड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। दिन रात में बदलना, मकर संक्रांति से उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है, जो ठंड कम होने और गर्मी की शुरुआत का भी संकेत होता है। यानी कि मकर संक्रांति से ही हम कहते हैं कि अब क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी आएगा। मकर संक्रांति से दिन भी बड़ा होने लगता है, यानी कि रात जो है अब धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है, और इसी के साथ ठंड भी कम होने लगती है और गर्मी का शुरुआत का संकेत जो है इस दिन से मिल जाता है। इस दिन जो गतिविधियां है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन हम क्या क्या करते हैं, दान, तिल, गुड़ और वस्त्र दान करते हैं, ये शुभ माना जाता है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। स्नान, पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देना। पतंगबाजी, गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाने की परंपरा है। विशेष व्यंजन, यानी कि तिल और गुड़ से बनी मिठाई, लाई चूड़ा आदि ये भी बनाए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बिहार में मकर संक्रांति को हम तिल संक्रांत तो मनाते हैं और खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान करने का अपना महत्व है। के दिन आप चावल, तिल, चूड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि आप दान कर सकते हैं। इसका दान करने का अपना महत्व है। तो ये है मकर संक्रांति का मतलब, यानी कि मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं। इस वीडियो में हमने ये जाना कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।